श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास की संपूर्ण अमावस्या की कथा सुनाएंगे। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वालों और व्रत कथा को पढ़ने और सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूरी होती हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कथा को पूर्ण रूप से श्रवण कीजिए। कथा को अधूरा पढ़ने या सुनने से दोष लगता है। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि श्रवण मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। यह दिन पितरों को भी समर्पित होता है। तो वीडियो के अंत में आप सुनेंगे पितृ चालीसा का पाठ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ बड़े ही सुख पूर्वक रहा करता था। राजा का केवल एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की पुत्र वधू ने रसोई में मिठाई रखी देखी तो उसे लालच आ गया। उसे मिठाई बड़ी पसंद थी, इसलिए वह सारी मिठाई खा गई। अगले दिन जब राजा की बहू से पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने यह उत्तर दिया कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। अब यह बात चूहों ने सुन ली और वे अपने ऊपर लगे इस गलत आरोप को सुनकर बड़े क्रोधित हुए। इसके बाद तो उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय के बाद महल में कुछ मेहमान आए। तब चूहों ने सोचा यह उचित अवसर है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। फिर बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो सभी लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव भर में, पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसी समय उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर हैरान रह गए। अपने महल में वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। तब बाकी सभी दीपकों ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तब उसने कहा कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया था। तब चूहे उससे नाराज हो गए और उससे बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को मेहमानों के कमरे में रख आए। रानी तो निर्दोष है, किंतु साड़ी को देखकर राजा को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उन्होंने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और फिर महल में वापस लौटकर
उन्होंने सारी सच्चाई राजा को सुना दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार से पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह फिर से पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगी। यहीं पर हरियाली अमावस्या की कथा संपूर्ण होती है। अब सुनिए शिव पितृ चालीसा का पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपति, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म देना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितृ जी अंश उस दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ न इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जाते जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित्य पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति
रोटी कछु दीजिए, पितरों को स्थान दो तीरथ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूरन हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूज्य सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान। हरियाली अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का और पूजा का संकल्प लें। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर ध्यान करें और प्रार्थना करें। शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत दूध दही शहद से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन अक्षत पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा अर्पित करें। धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध आदि करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।